तरह जो पहला मैसेज अल्लाह ने भेजा है इस रूह ज़मीं पर, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजा है, तो ये आलम के लिए आया है, तमाम लोगों के लिए आया है। हम लोग इसीलिए इस प्रोग्राम में इसका हिस्सा बनने के लिए हम लोगों ने रज़ामंदी ज़ाहिर की कि उम्मत में तालीमी बेदारी और उम्मत में तिजारत के एतबार से बेदारी पैदा हो। इस एजुकेशन एक्सपो में और भी बहुत सारे अट्रैक्शंस यहाँ पर अरेंज किए गए हैं। अपने जो भी प्रोग्राम हैं वो यहाँ पर लोगों के सामने पेश करेंगे, जिसकी वजह से हमारे तलबा को गाइड मिलेगी और वो आसानी के साथ किस फील्ड में जाना है उसको आसानी होगी इंशाअल्लाह। और जो हमारे ताजिर अहबाब है वो भी इसमें दिलचस्पी लेंगे और इस तरह से माशरे में तिजारत को भी फ़रोग़ मिलेगा। बहरहाल तालीम, तिजारत, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिस पर इस्लाम ने बड़ी अहमियत दी है। किताब सुन्नत में उस पर बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाली गई है। हम लोग इसीलिए इस प्रोग्राम में इसका हिस्सा बनने के लिए हम लोगों ने रज़ामंदी ज़ाहिर की कि उम्मत में तालीमी बेदारी और उम्मत में तिजारत के एतबार से बेदारी पैदा हो, इसका हम भी कुछ न कुछ अपना हिस्सा दे सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस प्रोग्राम में यहाँ पर शरीक हुए हैं और हमारे साथ हिंदुस्तान के मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर जनाब मुनव्वर जमा साहब भी है, वो भी इस सिलसिले में अपने ख्यालात आपके सामने पेश फरमाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम इस एक्सपो के ज़िम्मेदारान को पहले शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम यहाँ पर हो रहा है। इक़रा जो पहला मैसेज अल्लाह ने भेजा है इस रूह ज़मीं पर, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजा है, ये रब्बुल आलमीन से आया है, तो ये आलम के लिए आया है, तमाम लोगों के लिए आया है। लेकिन अफसोस से कहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी में एक बड़ा तबका एजुकेशन से महरूम है, तो ऐसे एजुकेशनल फेयर्स, सेमिनार्स, प्रोग्राम्स करके जगाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और अभी मौलाना ने बहुत अच्छी बात बताई है कि हमारी कामयाबी किताबों में है। किताबें हम पढ़ेंगे तो हमारी हिस्ट्री हमें पता चलेगी और हमें मिशन मिलेगा, एक विज़न मिलेगा। तो ये जो बुक का फेयर भी चल रहा है एक्सपो यहाँ पर, ये बहुत ज़रूरी है और मैं चाहता हूँ कि ये हर डिस्ट्रिक्ट में, हर विलेज में, हर टाउन में, हर सिटी में सालाना एक बार, दो बार ऐसा रखें। और बाकायदा जैसे शॉपिंग सेंटर्स में, ये बेकार फिल्मों में क्या कहाँ फैमिलीज़ को लेकर पार्क्स में जाते हैं, तो उसको पार्क की तरह ही यहाँ थोड़ा अम्यूज़मेंट भी कर दें ताकि बच्चों को लाएं, झूले झुलाएं, खिलाएं, लेकिन साथ में कुछ मैसेज लेकर जाएं। तो मुझे यकीन है कि ऐसी शुरुआत इंशाअल्लाह हर जगह होगी और बेहतर से बेहतर होना चाहिए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये तमाम ज़िम्मेदारान जितने भी काविशें किए हैं उसको अल्लाह कबूल फरमाए और आने वाले ज़माने में और बेहतर करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम। आज 16 दिसंबर 2022 को औरंगाबाद के आम खास मैदान में ग्रैंड एजुकेशन एक्सपो का इनाग्रेशन किया गया। इस मौके पर मौलाना हुज़ैफ़ा वस्तानवी साहब मौजूद थे, उनके साथ मुनव्वर जमा और दीगर मोअज़्ज़िज़ हज़रात भी मौजूद थे। मौलाना हुज़ैफ़ा वस्तानवी साहब ने पहले किताबी मेले का इफ्तिताह किया, उसके बाद ग्रैंड एजुकेशन एक्सपो का इनाग्रेशन किया। मौलाना ने IRC के म्यूज़ियम और एग्ज़िबिशन को विज़िट की और IRC के काम को सराहा। जिस तरह IRC ने मॉडर्न साइंस और इस्लाम का यहाँ पर एक नमूना पेश किया, उसको मौलाना ने बहुत पसंद किया। उसके बाद मौलाना ने तकरीबन सभी स्टॉल्स को विज़िट दिया और सोशल 7 फाउंडेशन प्रेजेंट्स एजुकेशन एक्सपो 2022 को मौलाना ने और दीगर मेहमानान ने बहुत हद तक सराहा और बहुत जमकर तारीफ़ की और अपनी दुआओं से नवाजा। जिस तरह से शेड्यूल किया गया था, आज के पहले दिन बच्चों के तकारीर और खिरत के मुकाबले यहाँ पर मुनक़्क़द किए गए, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बेहतरीन अंदाज में खिरत की और तकारीरें पेश की। किताबी मेले में फूड जोन पर और दूसरे स्टॉल्स पर सुबह से ही लोगों की बहुत गर्दी नज़र आई और लोगों ने जमकर यहाँ पर ख़रीदी की। फूड जोन पे अलग अलग पकवान का जायका लिया और जो यहाँ पर स्टॉल्स लगे हैं और एजुकेशनल कमर्शियल्स के स्टॉल्स पर विज़िट करके उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज की जानकारी हासिल की। इस एजुकेशन एक्सपो में और भी बहुत सारे अट्रैक्शंस यहाँ पर अरेंज किए गए हैं, जिसका लोगों ने फ़ायदा उठाया। आखिर में जाते वक्त मौलाना हुज़ैफ़ा वस्तानवी और दीगर मेहमानान ने सोशल 7 फाउंडेशन के इस टीम को
اور جتنے بھی اس میں اسپانسرس ہیں اور جتنے بھی لوگوں نے اس ایگزیبیشن کو آرگنائز کرنے میں مدد کی ان کی جم کر تعریف کی اور اپنی دعاؤں سے نوازا۔ یہ ایجوکیشن ایکسپو اگلے 7 دن تک چلنے والا ہے، 16 دسمبر تا 22 دسمبر۔ اس ایجوکیشن ایکسپو میں پورے ملک بھر سے 50 سے زائد بک پبلیشرز نے اپنے بکس کے اسٹالز لگائے ہیں۔ ایجوکیشنل کمرشلز کے یہاں پر اسٹالز ہے، کوچنگ کلاسز اور دیگر ایجوکیشنل سروس پرووائڈرز کے بھی اسٹالز یہاں پر موجود ہے۔ طرح طرح کے پکوان کے یہاں پہ اسٹالز یہاں پر لگے ہیں، اسکولز کے یہاں پر اسٹالز لگے ہیں اور مسلسل صبح سے شام تک کچھ نہ کچھ یہاں پر ایکٹیویٹیز جاری ہے۔ بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے یہاں پر کوئک کمپٹیشنز بھی آرگنائز کیے گئی ہے، جس کی بنا پر ان کو آن دا اسپاٹ اچھا پرفارمنس کرنے کی بنا پر انعامات بھی دیے جا رہے ہیں۔ تو آپ سبھی سے درخواست ہے اس ایکسپو میں شریک ہو اور اس ایکسپو کے شاندار انتظامات کو ایکسپیرینس کریں۔ شکریہ۔ Model. The third planet is Earth. It is the only planet just life on it. There is a magnetic field around the Earth. It diverts the harmful rays from the sun. The fourth planet of the solar system is My name is Sayyid Saleha. I am studying in 8th standard. My school name is Azim English School. First of all, thank you for giving me this opportunity to express information about the brain. What is brain? The organ inside the head that controls all body function of a human being. Made up of billions of nerve cells, the brain is protected by the cranium. Parts of the brain. Frontal lobe. The frontal lobe are the largest lobe in the human brain. The frontal lobe are important for voluntary movement. Number 2, sylvian fissure. A large diagonal fissure on the lateral surface of the brain is separating the temporal lobe. Number 3, temporal lobe. The temporal lobes sit behind the ear and are the second largest lobe. They are associated with processing auditory information. Number 4, cortex. It is part of the brain stem. Number 5, medulla. Medulla is the lowest part of the brain and the lowest portion of the brain. Number 2, marijuana. Marijuana affects on brain functions. Drowsiness, memory, learning, attention and emotion. Number 3, benzos. Benzos effects on brain function, drowsiness, confusion and memory problems. Number 4, cocaine. Cocaine effects on brain and CNS. Number 5, GSV. GSV effects on brain function, brain causes drowsiness, unconsciousness and respiratory collapse. Number 6, hallucinogens. Hallucinogens is effect on brain function. Number 7, heroin. Heroin can damage your brain and body. Function of the brain.
اسجد ابن آزاد مکتب ابو دردہ. من تعلم القرآن وعلمہ. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر. صدر جلسہ، محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، میں آج کی اس مبارک محفل میں قرآن پاک کی فضیلت پر تقریر کرنا دے. پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے بڑے فصحا، بلغا، ادبا اور شعراء حیران رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے. یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے. یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق کو ایمان نصیب ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کی وجہ سے جنات و شیاطین کا آسمان پر جانا بند ہوا. یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے، اور یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا. قرآن کی فضیلت سے ناواقف، قرآن کی رفعت سے ناواقف، قرآن کی اہمیت سے ناواقف، قرآن کی برکت سے ناواقف، جس محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو عوام الناس کے سامنے سنایا، تو جب انہوں نے قرآن کو اپنا دستور زندگی بنایا تو اختلافات کی جگہ اتفاق و اتحاد آ گیا، تنازعات کی جگہ اخوت و شرافت آ گئی، نفرت و عداوت کی جگہ محبت و صداقت آ گئی. قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا، جہالت اور گمراہی کی وادیوں میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو نجات ملی. قرآن آیا تو دوستو سب کچھ سوچ، ہم نے قرآن کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم کہ جس کے سر پر عزت و رفعت کا یہ ہے، یہ چاند، یہ سورج، یہ فضا سب کے لیے ہے، جو پھول کھلا دیتی ہے. وہ پیچھے کے آ جائیں گے سب آ جائیں گے. جزاک اللہ. اس کے بعد تقریر کمپٹیشن والے تمام طلبہ آ جائیں.